Hello bachcho, let's see the question. The question say an idealized hourglass is made by joining two identical circular cones, each with base radius 12 cm and height 18 cm at their vertices. A tiny hole allow water to drop from the upper cone to the lower cone. At a certain instant, the depth of the water in the upper cone is 6 cm, which is decreasing at a rate of 0.2 cm per minute, and water in the lower cone is 10 cm deep. Find the rate of increase of depth of water in lower. तो हमारे पास गिवन है एक आइडियलाइज आर ग्लास है जो कि मेड है टू आइडेंटिकल सर्कुलर कोन्स का। दोनों के हमारे पास बेस की रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, हाइट है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर और जो उनके वर्टिसेस से एक टीनी होल है जो कि क्या है जिससे जो वाटर है अपर वाले कोन में वो ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे लोअर कोन में। एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारे पास जो डेप्थ ऑफ वाटर है अपर कोन में है 6 सेंटीमीटर और हमारी डिक्रीज हो रही है 0.2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। और हमारे पास उसी इंस्टेंट पे हमारे पास जो वाटर है लोअर कोन में कितना है 10 सेंटीमीटर डीप। तो हमको जानना पे रेट क्या आएगा इंक्रीज ऑफ डेप्थ इन वाटर हमारे लोअर कोन में। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। बस की कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम किसका कोन का ऑफ कोन ये हमारे पास होता है दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये है हमारे दो कोन, ये है हमारे पास अपर कोन, ये हमारे पास है इसका वाटर लेवल जिसकी हमारे पास हाइट कितनी गिवन है एट अ टाइम 6 सेंटीमीटर। अगर हम मान ले ये जो हमारा एंगल है किसके इक्वल है अल्फा के, और हम मान लें कि हमारे पास पॉइंट है ए एंड दिस इज अवर पॉइंट बी एंड ये है हमारा पॉइंट सी। अब देखो हमारे पास वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा, तो आज का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम क्या मैं मान लूँ वी है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल होता है ये, पर क्या किसी हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई। तो क्या जाएगा कि 10 अल्फा दिस इज इक्वल टू ए बी में से जाएगा आर जो कि हमारे क्या है रेडियस, दिस इज डिवाइड बाय ए जो कि हमारे क्या है हाइट। तो हमारा क्या है दिस इंप्लाइज दैट कि h इंटू 10 अल्फा हमारा किसके इक्वल होगा r के। तो हमारा वॉल्यूम इक्वल हो यहाँ पे 1/3 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा के विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई h क्यूब हमारे एक्सपेंड करते हैं 10 अल्फा की। 10 अल्फा होगा दिस इज इक्वल टू ए बी मीन्स रेडियस जो इक्वल है 12 के डिवाइड बाय ए सी मीन्स हाइट इक्वल है 18 के। तो हो जाएगा जो ये हमारा 10 अल्फा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 6 2s are 12 एंड 6 3s are इनमें इक्वल हो जाएगा ये 2 डिवाइड्स बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 डिवाइड्स बाय 3 का स्क्वायर। अब देखो अगर हम मान लें कि हमारे पास ये हाइट जो किसके इक्वल है h1 का वॉल्यूम किसके इक्वल है v। देखो हमारे पास ये क्या है जो हमारे पास ये मैंने स्टडी रेंज हो रही है हमारे पास है वाटर किसी टाइम पे जरूरत कितनी डेप्थ कितनी गिवन है यहाँ पे इस टाइम पे 6 सेंटीमीटर। तो अगर मान लें इस हाइट को हम क्या मान लें h1 मान लें इसका वॉल्यूम कितना है v1। तो आ जाएगा यहाँ पे अब कि v1 हमारा किसी इक्वल दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/3 फिर आ जाएगा पाई इंटू का जाएगा और उसकी हाइट को अगर मैं मान लूँ h1 हो जाएगा h1 का क्यूब फिर हमारा आ जाएगा 10 अल्फा जो कि इक्वल है 2 डिवाइड बाय किसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या निकालते हैं dv1 बाय dt हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू यार यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3 पाई फिर यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ h1 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2 डिवाइड्स बाय 3 का स्क्वायर एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय जाएगा dh1 बाय dt। और क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि dv1 बाय dt जो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे 1 डिवाइड्स बाय 3 पाई एंड दिस इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 डिवाइड्स बाय 3 रहेगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय h1 का स्क्वायर। h1 गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 6 के, तो 6 का स्क्वायर मींस 36
इंटू हो जाएगा dh1/dt। अब हमारी हाइट जो डिक्रीज हो रही थी 0.2 सेंटीमीटर पर मिनट, हो जाएगा -0.2। हमारी इसलिए भी हमारे पास हाइट क्या डिक्रीज हो रही है। तो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट की dv1/dt यहाँ से जाएगा दिस इज इक्वल टू जाएगा -1/3 पाई इंटू 2/3 का स्क्वायर, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड 36 हो जाएगा 0.2। अब देखो क्या आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाला हमारे पास लेवल क्या है जो हमारे पास सेम टाइम पे है लोअर कोन का, और हमारे पास गिवन ये है कि हमारे पास ये जो हाइट है ये हमारी हाइट किसकी इक्वल है, ये वाली हमारी हाइट इक्वल गिवन है 10 के। तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 18 माइनस 10 मीन्स 8। अब हमारे देखो जो शेडेड रीजन उसका वॉल्यूम कितना आएगा, बचेगा V2 इज इक्वल टू जो हमारे पास क्या कंप्लीट कौन उसका वॉल्यूम बचेगा 1/3 पाई इंटू बचेगा यहाँ पे r स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर इंटू h मीन्स 18 बचेगा माइनस। अब देखो हमारे पास जो क्या आएगा वॉल्यूम आएगा इस ग्रीन वाले पोर्शन का, तो हमारे पे क्या जाएगा इसको ले लेंगे हाइट को यहाँ पे h2 तो बचेगा यहाँ पे बिकॉज हमारे पास उसकी हाइट तो में फर्क आएगा जैसे जैसे हमारे पास उसके अंदर और वाटर आता रहेगा। तो यहाँ पे 1/3 पाई इंटू हो जाएगा h2 का क्यूब इंटू हो जाएगा 10 अल्फा जो कि हमारा किसके इक्वल है 2/3 इसका आएगा हमारे पास स्क्वायर। दिस इंप्लाइज dv2/dt हम हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा -1/3 पाई इंटू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ h2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 2/3 एंड हो जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय dh2/dt। अब देखो जिस रेट से इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसी रेट से इसका वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा, और जिस रेट से हमारी ये वाली जो हाइट है h2 डिक्रीज होगी उस रेट से हमारे पास जो ये वाटर की हमारे पास डेप्थ है वो क्या होगी इंक्रीज होगी। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट और क्या जाएगा यहाँ पे आपकी 1 डिवाइड्स बाय 3 हमारा एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पे माइनस ऑफ dv1/dt की, यहाँ पे वॉल्यूम वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था यहाँ पे और वहां पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 1 डिवाइड्स बाय 3 पाई इंटू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 डिवाइड्स बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड 36 मल्टीप्लाइड 0.2 और इसको हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे -1 डिवाइड्स बाय 3 पाई इंटू बचेगा 3 टाइम्स ऑफ h2 का स्क्वायर, h2 हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा 10 का स्क्वायर बचेगा फिर 2 डिवाइड्स बाय 3 का स्क्वायर इंटू बचेगा dh2/dt अंदर क्या जाएगा 1/3 से हमारा 1/3 कैंसिल, पाई से हमारा पाई कैंसिल, स्क्वायर ऑफ 2/3 से हमारा स्क्वायर ऑफ 2/3 कैंसिल, हमारे पास 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 36 मल्टीप्लाई 0.2 मीन्स हमारे पास यहाँ पे फिर 7.2 एंड दिस इज डी वन बजेगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर मीन्स 100 उसको हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस dh2/dt। दिस इंप्लाइज कि यहाँ पे d टाइम्स ऑफ dh2/dt हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पे माइनस 0.072 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो ये है हमारा लोअर वाला कोन, इसको हमने माना था ये थी हमारे पास हमारी हाइट h2। अब देखो जिस रेट से हमारी ये जो हाइट है h2 करेगी डिक्रीज करेगी उसी रेट में जो डेप्थ होगी वाटर वो करेगी वो हमारी करेगी इंक्रीज। अगर इसको मान लेते हैं हम h3 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि dh3 डिवाइड्स बाय d मीन्स चेंज इन हमारे पास जो हाइट है h3 विद रिस्पेक्ट उसके बाद हमारा ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास देखा पे हाइट जो है h2 हमारी क्या डिक्रीज हो रही थी बट हमारे पास ये h3 क्या हो रही है उसी रेट से इंक्रीज हो रही है तो हमारे पे साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो हमारे एक हो जाए पे 0.072 सेंटीमीटर पर मिनट के, जो कि क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो द फाइनल आंसर इज 0.072 सेंटीमीटर पर मिनट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।